RPWD एक्ट 2016। सो हम बात करते हैं RPWD एक्ट 2016 की, जिसका मतलब है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो हमारे ये जो एक्ट है, इसने हमारे एक एक्ट को, जो कि एक्ट 1995 में बना था, उस एक्ट को रिप्लेस करके RPWD एक्ट 2016 आया था, जिसमें कुछ चीज़ें चेंजेस की गई। जैसे रिजर्वेशन है, जो डिसेबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उनको और भी ज़्यादा बढ़ाया गया। पहले जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ थी, जो RPWD एक्ट 1995 में सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया था, लेकिन उसके बाद इसमें जो 2016 में जो एक नया एक्ट निकाला गया, उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब ये है कि इसमें ऐड किया गया, सॉरी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके पास पावर होती है कि वो डिसेबिलिटीज़ जो हैं और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो RPWD एक्ट 2016 की है कि इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा इंक्लूड किया गया। और मतलब ये जो अभी मैंने एक UPSC के PWD एक्ट, मतलब UPSC में PWD कैटेगरी को कि इंक्लूड उसमें किया जाता है, कितना % रिजर्वेशन होता है, उसकी एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी। तो उसके बाद बच्चों ने कुछ क्वेश्चन किया था कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। बेटा देखो, RPWD एक्ट 2016 में जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो तो 21 है, लेकिन जो रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन उनको गवर्नमेंट जॉब्स में मिलती है, वो ज़रूरी नहीं कि जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं इसमें वो सारी डिसेबिलिटीज़ गवर्नमेंट जॉब्स में इंक्लूड किए जाते हैं रिजर्वेशन के लिए। सो उसकी वीडियो भी एक नेक्स्ट वीडियो है, उसकी भी होगी। इसमें पहले हम बात करते हैं RPWD एक्ट 2016 की, कि ये जिसमें कब आया था, और क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से एक्ट को इसने रिप्लेस किया था, कितने डिसेबिलिटीज़ पहले थी और अब कितनी डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं, और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को RPWD एक्ट जो है उसमें इंक्लूड जो है वो किया गया है। सो हम बात करते हैं पहली जो है वो है ब्लाइंडनेस की, दूसरी है बेटा लो विजन की, फिर तीसरी आ जाती है आपकी बेटा लेप्रोक्यूर्ड पर्सन की, फिर आ जाती है आपकी बेटा हियरिंग इम्पेयर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पैल्सी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, chronic neurological conditions, specific learning disabilities, then multiple sclerosis, then आपकी आ जाती है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़, देन थैलेसीमिया, देन 17 आ जाती है आपकी हेमोफीलिया, ये रही आपकी डिसेबिलिटीज़ हेमोफीलिया। फिर आ जाती है सिकल सेल डिसीजेस, देन मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडेड डीफ ब्लाइंडनेस, देन एसिड एक्टिविटीज विक्टिज्म, देन पार्किंसन डिसीज। तो ये कुछ इस तरीके की डिसेबिलिटीज़ हैं, ये 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको RPWD एक्ट 2016 में इंक्लूड किया गया था। पहले आपकी जो सिर्फ 7 ही जो डिसेबिलिटीज़ थी, सिर्फ वही इंक्लूड की जाती थी RPWD एक्ट में, लेकिन उसके बाद इनको इसमें ऐड किया गया 1995 के एक्ट को हटाकर। जो RPWD एक्ट 2016 है, उसमें बेटा आपके कुछ चैप्टर्स हैं, उसमें जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 की, इसमें किस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करते हैं चैप्टर 4 की, 6 की। चैप्टर 6 में क्या कहा जाता है? चैप्टर 6 में है बेटा, जिसमें कहा जाता है स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो आपके जैसे कोई चैप्टर इसमें पूछा जाता है, रिजर्व राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, राइट टू पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जो हो जाती है, इसमें 2016 एक्ट में जो चैप्टर 6 है वो बात करता है स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जिनको डिसेबिलिटीज़ मतलब जिन पर्सन में किसी तरीके की डिसेबिलिटीज़ है। देन आपका चैप्टर नंबर 7 है वो बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज विद हाई सपोर्ट्स नीड, जैसे उसको किसी तरीके की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फिर आ जाते हैं बेटा आपकी जो RPWD एक्ट 2016 के तहत ही फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है बच्चे को, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है जिस बच्चे को, जिसकी एज 6 से लेकर 18 साल तक की हो, एंड हैव अ राइट टू फ्री एजुकेशन इन अ नेबर और इन द सोशल स्पेशल स्कूल। जैसे स्पेशल स्कूल होता है, जो उसके साइड में जैसे गवर्नमेंट वगैरह स्कूल हो जाते हैं, जैसे स्कूल वगैरह होता है, तो उन बच्चों को जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, जिन बच्चों को जिसकी एज 6 से लेकर 18 तक की है, उसको फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये उसका राइट है अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग।
फिर आता है बेटा आपका सेकंड पॉइंट जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, इसमें आ जाती है रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में भी उन बच्चों को जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको भी रिजर्वेशन जो है हायर एजुकेशन में भी उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। रिसीविंग एड फ्रॉम गवर्नमेंट शैल रिजर्व नॉट लेस देन 5% सीट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये देखिए इसमें भी लिखा है कि जो 5% से कम डिसेबिलिटीज़ नहीं होती बच्चों, मतलब 5% से कम सीट रिजर्व नहीं होती जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, उनके लिए भी हाई स्कूल में, हाई एजुकेशन सिस्टम में उनको भी जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है। सो RPWD एक्ट जो कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ये एक नया एक्ट है जिसमें काफ़ी सारे मतलब नई नई चीज़ें जो हैं उसमें ऐड की गई हैं एजुकेशन से रिलेटेड और बाकी प्राइवेट एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनके लिए। तो ये इसमें कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हमको वो चीज़ें हमने आपको बता दी है इसमें RPWD एक्ट 2016 में। लेकिन जो आपके ब्लड डिसऑर्डर, जो इसमें ब्लड डिसऑर्डर जो ऐड किए गए हैं RPWD एक्ट 2016 में, जिसमें आपका जाता है हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और आ जाता है आपका सिकल सेल। तो ये क्या हो जाता है बेटा, इनको क्या है ब्लड डिसऑर्डर ये है, लेकिन RPWD एक्ट में ये आते तो है, इनको मेंशन तो किया है, लेकिन इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हमको इनको क्या प्रिफर नहीं कर सकते कि इनको गवर्नमेंट जॉब में इंक्लूड किया है या नहीं, क्योंकि अभी ही एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है कि ब्लड डिसऑर्डर को जो गवर्नमेंट RPWD एक्ट में ये ऐड है और गवर्नमेंट्स वगैरह में इनको रिजर्वेशन मिलती है या नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो उसकी है। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी सी भी, सो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में मतलब मेंशन कर दीजिएगा। और ये मतलब यही है कि बस यही है। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो, थोड़ा सा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा लेट हो गया है ये वीडियो आने में, सो उसके लिए सॉरी।